हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका आर्ट स्टडी साइंस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में हम पढ़े थे विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार में हम पढ़ लिए थे 3 विशेषण। तो हम अब 2 विशेषण और पढ़ेंगे। तो PBMT 2022 तो इसके अक्टूबर में होने वाली है, 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम। तो इसके लिए हम हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर करेंगे हम हिंदी व्याकरण के बाद में करेंगे हम कंप्यूटर की क्लास लेंगे। पूरा कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। और उसके बाद में तो हम पढ़ते हैं विशेषण की सेकंड क्लास में हम पढ़ देंगे विशेषण। सेकंड क्लास चल रही है, फर्स्ट क्लास में हम पढ़ लिए थे। तो हम पढ़ते हैं चौथा विशेषण पढ़ेंगे। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? इसको तो सार्वजनिक विशेषण भी बोलते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर संकेत और उसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर, यानी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले जुड़ करके और उसकी संकेत द्वारा के उसकी विशेषता बताए संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखा जाए तो संकेतवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मौलिक विशेषण होता है, एक होता है यौगिक विशेषण होता है। मौलिक विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके बारे में। मौलिक विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी, मौलिक विशेषण कैसे पहचानेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे। जो सर्वनाम अपने मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम अपने मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें मौलिक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो ये आदमी चोर है, तो यह तो क्या हो गया, सर्वनाम का मूल रूप हो गया। और आदमी चोर है, चोर कौन है? आदमी। ये क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। क्या हो गई? इसकी विशेषता। तो ये यहाँ पे कौन सा होगा? मौलिक विशेषण होगा। पहचान लिए मौलिक विशेषण। अब होता है यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? यौगिक विशेषण पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? यौगिक विशेषण है यानी जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। यानी जो सर्वनाम किसी प्रत्यय मान लो प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा के योग के किसी सर्वनाम किससे बनेंगे? प्रत्यय के योग से बनेंगे। और किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा की विशेषता बताएं, उसके क्या कहते हैं? यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे यौगिक विशेषण मान लो कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें यौगिक विशेषण है। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी शब्द, कोई वाक्य है, हिंदी का कोई वाक्य, उसके अंदर ये शब्द आ जाए, जैसे मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना और अपना, ये शब्द आ गए ना, तो वहाँ पे कौन सा होगा? यौगिक विशेषण होगा। जैसे मान लो आपको हिंदी वाक्य के अंदर यदि आपको मेरा शब्द आ जाए, तुम्हारा शब्द मिल जाए, आपका, कितना शब्द मिल जाए, इतना शब्द मिल जाए, उतना मिल जाए और अपना मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सा? यौगिक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण। जैसे मेरा घर इसी शहर में है, तो यहाँ पे कौन सा कि मेरा शब्द आ गया। कौन सा कि मेरा शब्द आ गया, तो वहाँ पे कौन सा होगा? यौगिक विशेषण। इनमें से ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे यौगिक विशेषण होगा। अब पढ़ते हैं अगला, लास्ट विशेषण है अपना 5वां, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहली परिभाषा देख लेते हैं हम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कानपुरी, एग्जाम्पल कानपुरी, जयपुरी, है ना। तो इसमें की अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्था? 3 अवस्थाएं होते हैं। एक होती है मूलावस्था, एक कौन सी होती है? मूलावस्था होती है। एक होती है उत्तरावस्था होती है, एक होती है उत्तमा, तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? मूलावस्था कैसे पहचानेंगे? यानी मूलावस्था में विशेषण शब्द सामने विशेषण के रूप में होते हैं। कि मूलावस्था में क्या होते हैं? विशेषण शब्द सामने आते हैं विशेषण के रूप में। जैसे श्यामा सुंदर लड़की है, तो सुंदर कौन है? श्यामा है, तो ये क्या हो गई? इसकी विशेषता बताए, श्यामा की विशेषता को बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो वो मूलावस्था हो गई है ना। अब सेकंड पढ़ते हैं हम उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होते हैं कि 2 व्यक्ति मान लो या 2 वस्तु हो, तो 2 व्यक्ति मान लो या 2 वस्तु मान लो, उसमें गुण या दोषों के आधार पर उसकी तुलना की जाए, तो वहाँ पे होगा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था होगी वहाँ पे। यानी 2 व्यक्ति मान लो या 2 वस्तु हो, तो उनमें गुण या दोष के आधार पर जो भी तुलना की जाएगी वहाँ पे होगा उत्तम अवस्था होगी। जैसे मान लो जयपुर दिल्ली से अधिक सुंदर है, क्या है? एग्जाम्पल है जयपुर दिल्ली से अधिक सुंदर है। यानी 2 वस्तु आ गई, 2 वस्तु मान लो या 2 व्यक्ति मान लो, दिल्ली और जयपुर है ना, 2 स्थान है,
तो वहाँ पे अधिक सुंदर हैं, तो गुण और दोष के आधार पर इसे तुलना कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, उत्तमावस्था होगी। और तीसरा देखते हैं हम उत्तमावस्था, यहाँ तो होगी उत्तरावस्था और यहाँ होगी उत्तमावस्था देखेंगे। उत्तमावस्था में क्या होगा कि दो से अधिक व्यक्ति, कहने का मतलब दो से अधिक व्यक्ति, यहाँ पे दो व्यक्ति के अंदर, और यहाँ पे लेंगे उत्तमावस्था में दो से अधिक आएगा और उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के अंदर, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना करके एक को सबसे अधिक बताया जाता है, एक को सबसे अधिक और एक को सबसे कम बताया जाए, वहाँ पे क्या हो, उत्तमावस्था हो लगी, वहाँ पे कौन सा, उत्तमावस्था होगी। यानी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करके सबसे अधिक या कम बताया जाता है, वह क्या है, उत्तमावस्था होगी। जैसे जया सबसे अधिक सुंदर है, जय क्या है, सबसे अधिक, यानी दो से अधिक, दो या दो से अधिक हो गया तो सबसे अधिक होगी तुलना करके, तो वहाँ पे हो गया उत्तमावस्था। तो ये हम देख सकते हैं पूरा विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण